हेलो एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अ प्रिज्म इज मेड ऑफ ग्लास ऑफ अननोन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। प्रिज्म है, ग्लास से बना हुआ है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अननोन है, नहीं पता है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ फेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है, किसी एक फेस पे, प्रिज्म की किसी एक फेस पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट गिर रही है, इंसिडेंट कर रही है। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री, जिसमें जो डेल्टा एम है इट मींस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वो कितना है, 40 डिग्री है। व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म। तो जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है उसका, सॉरी जो प्रिज्म है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा। नेक्स्ट, द रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री। अगर जो एंगल है, रिफ्लेक्टिंग एंगल है प्रिज्म का वो 60 डिग्री है। इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर, अगर प्रिज्म को हम वाटर में रखें तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1.33 होगा। प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो ये जो वाटर के लिए जो एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन न्यू वाला, ठीक है, वो क्या होगा वो निकालना है। ठीक है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो गिवन है उसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है, एक तो एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है यहाँ पे, 60 डिग्री। एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन कितना गिवन है यहाँ पे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन 40 डिग्री। द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज मेजर्ड टू बी 40 डिग्री। इट मींस डेल्टा एम इज इक्वल टू 40 डिग्री है, ये गिवन है। ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना है। ये कब हो रहा है, जब जो हमारा जो प्रिज्म है वो एयर में प्लेस्ड है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना व्हेन प्रिज्म इज इन एयर। ठीक है, नेक्स्ट उस टाइम पे डेल्टा एम इतना है और ए इतना है। नेक्स्ट, देयरफॉर अब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा तो हम निकालेंगे यहाँ पे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज गिवन बाय म्यू जी। ये ग्लास यहाँ पे मटेरियल, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में है, एयर के रेस्पेक्ट में है। नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था प्रिज्म में हमने, प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव एंगल का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस डेल्टा एन, एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय साइन एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला होता है प्रिज्म के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। इसी का यूज करके हम रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहां से म्यू जी कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम, इट मीन 60 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 60 प्लस 40 100, 100 डिवाइड बाई 2 इट मीन्स 50 डिग्री डिवाइड बाई साइन ए बाई 2, ए कितना है 30, 60 है, 60 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा 30, इट मीन साइन 30 डिग्री। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 50 डिग्री। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में साइन 50 डिग्री और साइन 30 डिग्री की वैल्यू गिवन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 50 डिग्री की वैल्यू होगी 0.7660 डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी 1/2, 1/2 इट मींस 0.5, ये वैल्यू होगी। ठीक है, नेक्स्ट इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से जो म्यू जी है वो निकल के आ जाएगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो कितना आ जाएगा, इसको पॉइंट हटा दो। ठीक है, ये पॉइंट हटा दो, यहाँ पे 1 2 3 0 लगा देंगे। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो अप्रोक्स में 1 टाइम जाएगा 1, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 5 3 2, इस टाइप से इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलेगी। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इतना आ जाएगा ग्लास का। ठीक है, अब ये किसके लिए था, व्हेन द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन एयर। अगर हम इसने क्या बोला है बाद में, व्हाट इज द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, उसके बाद द रिफ्लेक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर। ठीक है, अगर वाटर में हम प्रिज्म को रखें तो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे व्हेन द प्रिज्म इज इन वाटर, व्हेन द प्रिज्म इज इन वाटर। जब प्रिज्म वाटर में होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन एंगल ऑफ प्रिज्म वही रहने वाला है 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे प्रिज्म इज इन वाटर, जब प्रिज्म एयर में था तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कैसे लिख रहे थे हम, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब वापस से जो प्रिज्म है वो तो ग्लास का बना हुआ है बट वो किस में रखा हुआ है, वाटर में, तो हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बनेगा साइन ए प्लस, यहाँ पे मिनिमम डेविएशन निकालना है, प्रेडिक्ट द न्यू एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो न्यू एंगल इसको हम डेल्टा एम डैश से डिनोट कर देंगे। ठीक है, डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला सेम रहेगा। नेक्स्ट
साइन ए बाई टू, क्योंकि प्रिज्म वही है इसलिए जो एंगल ऑफ प्रिज्म है वो भी सेम रहने वाला है। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ए म्यू डब्ल्यू म्यू जी, तो डब्ल्यू म्यू जी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको एयर के रेस्पेक्ट में ऐसा लिख सकते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रेस्पेक्ट टू एयर। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है, इज इक्वल टू। तो इस प्रकार से इसको तोड़ के लिख दिया हमने, फॉर्मूला यूज किया है हमने। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास एनसीईआरटी में भी गिवन है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नेक्स्ट साइन ए कितना गिवन है, अभी इसको ए रहने तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे थोड़ा सा। ए या फिर इसको 60 लिख लो, ए 60 गिवन है, डेल्टा एम डैश डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई साइन 60/2, 60/2 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये ए म्यू जी हमने निकाला है, ए म्यू जी कितना निकाला है, 1.532 निकल के आया है, डिवाइड बाई ए म्यू डब्ल्यू, तो यहाँ पे गिवन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, ये किसका है, वाटर का गिवन है। इफ द प्रिज्म इज प्लेस्ड इन वाटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.33, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना गिवन है, 1.33 गिवन है, इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डैश डिवाइड बाई 2। नेक्स्ट साइन 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 1/2 होगा, ये हो जाएगा 1/2। नाउ इसको हम सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 1.532 1.33, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 1.152 आएगा अप्रोक्सीमेट। नेक्स्ट ये 2 1/2 इधर आ जाएगा, तो इसको हम 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख देंगे, ये बन जाएगा साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम डैश डिवाइड बाय 2, ये बन जाएगा। इसको आगे सोल्व करेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ से 60 प्लस डेल्टा एम डैश बाय 2 निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम डैश बाय 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो साइन इनवर्स साथ में क्या क्या वैल्यू है, इसको 2 से डिवाइड करना है, तो ये यहाँ पे इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.576 0.576। ठीक है, नेक्स्ट अब क्वेश्चन में आपको इसकी भी वैल्यू गिवन रहेगी, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसकी भी वैल्यू, जो भी आपको वैल्यू दिख रही है उल्टी सीधी, इन सबकी वैल्यू यहाँ पे गिवन रहेगी, वो आपको पुट करना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू होने वाली है, इसको और आगे सोल्व कर लेंगे हम, तो ये 60 प्लस 2, ठीक है, ये हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा एम डैश इज इक्वल टू 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। नेक्स्ट साइन इनवर्स 0.576, तो इसकी वैल्यू होती है 35 डिग्री 10 मिनट, ये वैल्यू आपको गिवन रहेगी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, नेक्स्ट यहां से आपको डेल्टा एम डैश निकाल लेना है, तो डेल्टा एम डैश कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 टू 70 हो जाएगा, 70 डिग्री एंड 20 मिनट, माइनस ये 60 डिग्री है यहाँ पे। ठीक है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो डेल्टा एम डैश कितना दिख रहा है यहाँ पे आपको, 70 माइनस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 डिग्री, साथ में मिनट कितना है, 20 मिनट। ठीक है, ये तो ये इसका आंसर आ जाएगा। कुछ इस टाइप से आपको ये क्वेश्चन करना रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 7।